बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो बच्चे, व्हाट इज दिस? रिपेल नहीं है क्या? ये वायर है, कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम से बताओ। मैं तुम लोग से कुछ भी से जीरो पे बताता तुम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं बोला गैस मारो। मतलब एनी इंडक्शन कोई ना कोई इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू लेट्स ब्रेक इट डाउन। किसी के जैसे मैं सोचता हूं वैसे तुम लोग सोचो। Any induction इंडक्शन क्या होता है? Cause इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कॉज। हम यही करते हैं ना, ब्रेक डाउन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? टेम्पररी magnet। टेम्पररी हाँ मैग्नेट। सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट सही है, ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट का मतलब मैग्नेट, इंडक्शन का मतलब कॉज। तो हम ये कह रहे हैं भाई, आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म और ये वायर यूज करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, क्या कॉज होगा? इलेक्ट्रिसिटी। ये काम है इसका। बात क्लियर? इतना है इसमें, पूरा टॉपिक इसके ऊपर है भाई। आप मैग्नेट्स और कॉइल ऑफ वायर यूज कर रहे हो, क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। उसके हिसाब से पूरा टॉपिक है। क्या यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लीज रख दो, मुझे अनॉइंग लग रहा है बहुत ज्यादा। बात क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेट्स स्टार्ट। इसका जरा वो करते हैं। टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर, हम क्या करेंगे? इंड्यूस मतलब इंड्यूस अभी बताया। अब रीजन मिला भी किस तरह से? हाँ बताते हैं ना। टू इंड्यूस थोड़ा सा साइड में। टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर, क्या मतलब? क्या मतलब है इस स्टेटमेंट? क्या मतलब है इन अ कॉइल ऑफ वायर? करंट को लाना मिला दो कॉइल ऑफ वायर में। देयर मस्ट बी एन इंटरैक्शन। इंग्लिश थोड़ी टाइट कर लो। ओह इंग्लिश भाई, तुम लोग इंग्लिश की तैयारी करो। देयर कर रहा हूं मिला दो। गुड। देयर मस्ट बी आज रात को मैं तुम्हारी वाली कॉम्प्रिहेंशन करूंगा। मैं भी करूंगा आज। देयर मस्ट बी अ चेंज इन इंटरैक्शन यार ये बंद कर दो, बहुत अनोइंग है। इन इंटरैक्शन विद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत लंबी डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है यार, मैं पूरी रखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड कॉइल ऑफ वायर, क्या मतलब इसका? जरा स्टेटमेंट पढ़ो। एंड कॉइल ऑफ वायर, ये बड़े एक दफा कॉन्सेप्ट दिमाग में, एक दफा कॉन्सेप्ट इंड्यूस हुआ एंड कॉइल ऑफ वायर। इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर फॉर टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर। एक कॉइल ऑफ वायर में करंट प्रोड्यूस करने के लिए, कॉज करने के लिए, प्रोड्यूस तो मतलब थोड़ा कॉज करने के लिए हम क्या करना चाहिए? हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज चाहिए। किसमें? समझ आई बात? नहीं समझ आए तो मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। गुड। ये इसी वक्त बोलता हूँ अगेन। इंड्यूस करंट मतलब आपके पास करंट है जो आपको प्रोड्यूस करना है, बनाना है। आपके पास दो चीजें। एक क्या है? मैग्नेट है। उसने बोला भाई मैग्नेट अंदर घुसाओ, बाहर घुसाओ। बेसिकली करना है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करनी है? चेंज करनी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पढ़ चुके हैं। चेंज होगा तो हाँ दिखाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्या है हमारा मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ, सही है। इसके अराउंड आपके पास क्या है? फील्ड लाइन। ये आपके पास कॉइल है, तो ये समझो मैं ऐसे गंदी से कॉइल बना दी, दो वायर बंदी में है, सही है। उसके अराउंड इसके अराउंड क्या निकलता है? नॉर्थ से क्या है? नॉर्थ के अंदर जाता है, बाहर जाता है? नॉर्थ के अंदर से जाता है। आर यू श्योर? नॉर्थ के बाहर से, सॉरी। चलो दोनों में कर लेते हैं। नॉर्थ के अंदर, इसके साउथ। ऐसे फील्ड लाइंस है इसकी, सही है। ऐसे ऐसे ऐसे, सही है। क्या ये अभी मैंने हिलाया नहीं इसको, कुछ भी नहीं किया हुआ, स्टैटिक है बिल्कुल। स्टेशनरी स्टैटिक का मतलब पता है? तो क्या यहाँ पे फील्ड लाइन चेंज हो रही है? नहीं। फिर मैं इसको मूव करना शुरू कर दूं तो मूवमेंट, तो करंट प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। बताई थी किसी चीज में, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो इंडक्शन है, बट इंडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। बात क्लियर? अब कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। रट्टा तो 5 साल का बच्चा ही मार लेता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? हमें क्या करना है? वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंजिंग करनी है बस। वो चेंजेस करो, अंदर बाहर करो, आपके चेंजेस हो गई और आपके पास हो। अब देखो वो खुद ही देख लो। टू इंड्यूस वायर नहीं, टू इंड्यूस करंट। करंट इन द कॉइल ऑफ वायर देयर में अंदर बाहर खुद ही हैंड से भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, अरे समझाएंगे। इतना लंबा अभी अपने दिमाग में पढ़ो यही है। कॉन्सेप्ट, चेंज इन इंटरेक्शन। कुछ भी नहीं पढ़ो, मुझे अपने वर्ड्स में बताओ। मैं तुम लोग को कभी बोला फिजिक्स में रट्टा मारने के लिए? जो बोलता था कर लालू लिया आपने करो। बोला हमारे पास एक कॉइल ऑफ वायर है और एक हमारे पास मैग्नेट है। हाँ तो जो मैग्नेट्स की डायरेक्शंस हैं हाँ, वो साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। उसको फर्क नहीं उसमें पड़ता। रैप अराउंड हुआ हुआ है। हाँ तो जब हम उसको अंदर और बाहर करते हाँ। हैं तो वो टेम्पररी मैग्नेट बन रहा है, उसकी वजह से करंट इंड्यूस हो रहा है। करीब हो। टेम्पोररी मैग्नेट वाला बात से ये छोड़ दो। मैग्नेट इन इटसेल्फ है, टेम्पोररी मैग्नेट नहीं है, मैग्नेट है पहले से ही। सही है, बाकी हमारी बात सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%। अब बोल तू एक करंट उर्दू में बोलो, डजंट मैटर। किसी भी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस, किसी की इंड्यूस प्रोड्यूस करो। वायर में करंट प्रोड्यूस करने हाँ, के सही लिए, है, चलो। इंड्यूस करने के लिए हाँ हाँ तो हम इंटरेक्शन
एक चेंज होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड लाइंस का, और वो फील्ड लाइंस का कैसे करते हैं? इंटरेक्ट कराएंगे कॉइल ऑफ वायर हाँ, कॉइल ऑफ वायर कैसे करेंगे? फील्ड लाइंस अरे अंदर वो बाहर north अंदर south। से नॉर्थ साउथ नहीं, मैग्नेट को अंदर जाएंगे फिर बाहर लेंगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या ये अब ये पढ़ो, अब थोड़ा समझ आना है। टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर देयर मस्ट बी अ चेंज इन इंटरेक्शन। इसमें बहुत अजीब चीज आएंगे। देयर शुड बी कटिंग इफेक्ट, सुना है किसी ने? कटिंग इफेक्ट क्यों होता है? चेंज इन फ्लक्स, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हम अभी ये पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ, मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, बाकी सब छोड़ दो। To induce current in a coil of wire, there must be a change in interaction with magnetic field lines and coil of wire. भाई करंट प्रोड्यूस करने के लिए coil of wire में क्या करना होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करनी पड़ेगी। मैग्नेट अंदर बाहर करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज, आपका क्या प्रोड्यूस हो गया? करंट। क्या ये बात क्लियर? 100% क्लियर? आगे बढ़े? गुड, परफेक्ट। फिलहाल भी 4:15 बजे क्लास होगी। अभी छोड़ दो ना, क्यों आगे का सोच रहे हो? मैं हूं ना, वो भी फिलहाल भी आलियन को भी छोड़ दो। आलियन कभी टाइम पे आता है, खत्म कहानी। लेट्स स्टार्ट। फिर 4:30 बजे। स्टोर मैग्नेट। मेरे साथ क्यों क्यों नहीं बैठना? मैं क्या इतना डर लगता है? मैंने कब क्या मसला है कि गेम भी खिलाता हूँ, हर चीज कराता हूँ, क्या मसला है? मुझसे डर क्यों मुझसे वो करते हो? खाना भी मंगवा देते हैं। और बोलो, मंगवा दूं खाना आपको? ब्रेक में खाना मंगवा लेना। और बताओ। कौन सी चलो बस। ब्रेक? अभी ब्रेक दे देता हूँ, अभी 3-15 बजे उसका ब्रेक भी दे देते हैं। हर चीज तो देता हूँ, कितने रिकॉर्डेड घंटे लेक्चर्स, के बाद होमवर्क कम से कम देता हूँ, पेरेंट्स से तुम लोग के लिए लड़ता हूँ। उसके अब्बू ने कॉल की, उसने उन्होंने मुझे बोला कि इसको नहीं भेजता ट्रिप पे। मैंने कहा नहीं सर, इसको भेज दें, इसका भी एक है। आप, मैं कहता हूँ आप बोले, मैं कम कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं सर, इसको भेजें ट्रिप पे, अभी इसका बहुत मेहनत करनी आगे भेजने दें। तुम्हारी अम्मी भी बहुत मुझसे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स देती हैं, तो उनको बोलता हूँ अच्छा है, अभी इसका मिड टर्म आएगा, इंशाल्लाह मेहनत करेगा, कर लेगा। मिड में तो मेरा बड़ा सही है। बेकार चलता है। मेरा मिड टर्म, मतलब आपका कहता मेरी क्लास में भी टाइम पे भी आ रहा है, कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा, आप देख लेगा। सही है, तो मैं लड़ता हूँ तुम लोगों के लिए। सही है बच्चों, तो मेरे साथ लड़ लो ना थोड़ा, क्या मसला है? चलो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट। स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है मोर ईएमएफ इंड्यूस्ड, मोर ईएमएफ को फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा एक मिनट, वेयर द हेल व्हाट डिड आई डू? ये रहा। चलो सॉरी, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या लिखा हुआ है? कॉइल ऑफ वायर है, साउथ नॉर्थ साउथ फर्क नहीं पड़ता। क्या है? एट रेस्ट है। एट रेस्ट का मतलब हिल नहीं रहा। गैल्वेनोमीटर क्या करता था? छोड़ दो, वैसे गैल्वेनोमीटर छोड़ दो। आगे क्या है? अरे एक डायरेक्शन में घुमा, एक डायरेक्शन में बताता था, बोलता था भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा तो बता देगा। अब क्या किया? एट रेस्ट था, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस हुआ, कैल्विनोमीटर बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई मसला नहीं है। मूविंग इन, अंदर प्रोड्यूस हुआ, ये क्या दिखा रहे हैं? इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। परफेक्ट। ईएमएफ क्या हुआ? इंड्यूस हुआ। ईएमएफ का फुल फॉर्म बनाएगा अनस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स, पीडी। पीडी क्या? पीडी 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 फिलहाल भी 1 मिनट के आई नो। तो पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ मुझे जरा बिल्कुल ले में शब्द में, जैसे बच्चा तुम लोग को स्टार्टिंग में समझाया था, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ वो चीज होती ये है इतनी दफा मैंने पढ़ाया जो ना, कि पूरे सर्किट में Yes. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती इससे पूरे सर्किट को करंट प्रोवाइड करती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? है। पोटेंशियल जो एक कंपोनेंट को करंट नहीं, सॉरी वोल्टेज, क्या बोला मैं? हाँ बोलो। जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट कंपोनेंट क्या क्रॉस। अब तुम डेफिनेशन देखो, तुम लोग को समझ आ जाएगा। ठीक है, बात कर मास, बात कर मसले। लेट्स सी, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। अब अगेन यहाँ पे रेस्ट पे है, क्या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? ईएमएफ मतलब अब समझ आ रही है फैंसी हाँ। टर्मिनोलॉजी, ईएमएफ इंड्यूस वगैरह वगैरह समझ आ रहा है बच्चों? फिर अंदर घुसा, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। हाँ हाँ है ना? जब अंदर गया, मूवमेंट हो रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। फिर अंदर मूव कर, हम तो भाई हम गवर्नमेंट ऑफिसर है, हम जाते हैं अंदर, हम काम नहीं करते। यहाँ पे अंदर बैठ गया, हाँ भाई मैं तो आ गया अंदर, अब तो मैं नहीं करूंगा कोई काम। तो ईएमएफ इंड्यूस का काम होगा आपका? नहीं। फिर वापस मूव आउट करें, हाँ भाई गवर्नमेंट ने बोला भाई तुम तो काम ही नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। अच्छी गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, उसने बोला निकल जाओ यहाँ से। तो क्या होगा? वापस इंड्यूस होगा ईएमएफ। अब नोटिस करो, गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा है? डायरेक्शन डायरेक्शन बता रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस, इस डायरेक्शन में ईएमएफ ये आ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ईएमएफ इंड्यूस। समझ आई ये बात? वही कॉन्सेप्ट को फिजिकली एक्सप्लेन किया है। मैं बहुत बेसिक रखूंगा आज की क्लास, मैं आगे करा लूंगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। क्या ये बात क्लियर? मास नहीं क्लियर तो मुझे अभी पूछ लो। अगर मैग्नेट हाँ उसके बिल्कुल एग्जैक्टली कॉइल से अंदर जब अंदर जाएगा हाँ, तो ईएमएफ इंड्यूस। यस भाई देखो, मेन चीज क्या है, हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। बात क्लियर है? वो हुआ अगर वो होगा ना जब ही बनेगी। अब जाके एक जब बंदा बैठ गया, काम ही करना उसको, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे जाके बैठ गया, वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड वापस सेम हो जाएगी। यहाँ पे अंदर बाहर अंदर जा रहे हैं, अंदर जाते होते मूवमेंट हो रही है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे बाहर जा रहा है, बाहर जाते हुए क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है, चेंज हो रहा है। जब वो होगा ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है भाई? वो बनेगा ही सर नहीं एक आपका। चीज तो बताया, बताओ। इधर मैग्नेट बीच में आ गया, उधर कोने में था, ये हाँ हाँ, क्या मतलब? सेकंड में हाँ हाँ, मैग्नेट बाहर लगा हुआ है। बाहर नहीं, अंदर जा रहा है, समझो बीच में अच्छा, अंदर जा रहा है। मैग्नेट खुद अंदर जा रहा है। हाँ, कॉइल स्टैटिक है, मैग्नेट अंदर बाहर होगा। सही है। ये बहुत लंबी हो जाएगी अगर कॉइल अभी तो बड़ी दोनों चीज है। तरफ से आ रहा था ना, 3 वाले में दोनों तरफ से आ रहा था ना। क्या बोले हो? 3 वाले में दोनों तरफ से आ रहा था। नहीं नहीं, एक ही तरफ से आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो फिर फिलहाल भी एक ही वो तरफ अंदर से चली जा रहा गई ना। था। अंदर चली गई। दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना,
अलग तरीके की, दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, दोनों कट हो रही हैं। तो दो है ना फिलहाल में, नॉर्थ से एक साउथ से ना। हाँ तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रही हैं, दोनों मिलते हैं, याद है ना, हमने पढ़ा था वो प्लॉटिंग क्यों नहीं मिल रही कंपास। फिलहाल में, ऊपर वाली क्यों नहीं मिल रही थी? क्या बोले हो? ये वाली क्यों नहीं मिल रही थी? यहाँ पे क्यों नहीं बनाई, ये बोल रहे हो? हाँ यहाँ पे क्यों इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कॉइल से इंटरेक्ट कर रही है, बाहर है ना ये वाली। बस बात क्लियर। कोई भी मसला हो तो मुझे बताओ। आगे बढ़े, गैल्वेनोमीटर का बात क्लियर। ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है इस तरफ, और ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है इस तरफ, कोई मसला? और आगे बढ़े, लेट्स कंटिन्यू। चलो आगे बढ़ो। अगेन एक दफा मैं लास्ट दफा पढ़ा है ना, बोरिंग हो रहा है। टू इंड्यूस अ करंट इन अ कॉइल ऑफ वायर देयर मस्ट बी अ चेंज इन इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल ऑफ वायर। ये बात दिमाग में कॉन्सेप्ट पड़ जानी चाहिए कि करंट इंड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज जरूरी है बच्चे, वरना होगा ही नहीं। Magnetic field lines and हो गया बात क्लियर, परफेक्ट। अब Bilal bhai, to induce current in a coil of wire, there must be a change in magnetic field lines in the coil. क्या बात, Change in परफेक्ट, direction बिल्कुल of परफेक्ट, magnetic गुड। क्या था हमारा मास, कितना मिनट हुआ है भाई? 30 मिनट से भी कम हुआ, हमें कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, गुड। अब घर जाके एक दफा देख लेंगे ना, सिर्फ घर में जाके सिर्फ देखना है, दिमाग बोलना भी नहीं है, तो क्या प्यारा दिमाग में बैठेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेट मोर ईएमएफ इंड्यूस, क्या मत, ये हम पहले कर चुके हैं वैसे, अगर मैं देखूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उसमें वही बता मतलब वही है भाई, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज कर रहे हो तो क्या होगा, ज्यादा। क्यों होगा ये, कोई अरे चेंजेस आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, देख रहे हो ये वाली चीज, ये देख रहे हो अनस, नजर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है, मोर ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या More यहाँ पे number of लिखा हुआ है? turns. ये यहाँ पे कॉइल की वायर्स क्या है, ज्यादा हो गई। क्या अगेन क्या होगा, इससे ज्यादा होगा? Reduce है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा होगा। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर मैं इन सबका एक ही आंसर पूछूं तुम लोगों से कि क्यों हो रहा है ज्यादा, क्या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नो, मैं बोलूं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, मोर टर्न्स ऑफ ज्यादा वायर, ईएमएफ मूविंग द मैग्नेट फास्टर, इनमें ज्यादा क्यों करंट ज्यादा induce हो रहा है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा क्यों है, इंड्यूस हो रहा है। क्यों? हाँ। Strong एक magnet- ही आंसर है, सब में एक आंसर है। क्या बिलाल भाई? अब मैं बोलूं ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। नहीं क्यों हो रहा है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट हो गया, मोर नंबर ऑफ कॉइल्स हो गया, और मूविंग द मैग्नेट फास्टर हो गया, Interaction ज्यादा हो रहा है। सिर्फ एक चीज क्यों होती चेंज है? इन डायरेक्शन फील्ड लाइन। हाँ ये मेरा स्मार्ट बच्चा है, सही है। क्या हो गया आपका भाई, कटिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है आपका तो क्या सीन है भाई, बढ़ रहा है आपका। अब उसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग है। देयर इज अ लार्जर अमाउंट ऑफ कटिंग इफेक्ट और देयर इज अ लार्जर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज़ इट इज अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, इट विल हैव मोर field lines. अब more number of turns in the wire, there will be more coils to cause the cutting effect, or there will be more change in magnetic fields because there are more turns in the coil of wire. Last चीज क्या, more if the magnet is faster there will be more cutting. इसमें ज्यादा explain नहीं कर सकते। फिर भी वैसे पता बात- चल रहा है कि मैग्नेट्स में अच्छा दो एरो आ गए ना। बात क्लियर? हाँ 7 वाले में दो एरो आ गए तो मूविंग द मैग्नेट फास्टर। हाँ बात क्लियर, यस बात क्लियर। वो बताएगा वैसे इतना ये आसान तो इतना भी बदतमीजी नहीं करते, वो बताते हैं। अभी तो आसान है। आई नो, लेकिन नहीं पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं करना। स्टार्टिंग ज्यादा में थोड़ा जल्दी चिल बताऊंगा, जल्दी चिल रखते हैं ना हम, नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा चिल रखते हैं, इसलिए चलो, मैं जल्दी मैं सोचा था बताओ इसमें यार। 2-3 घंटे लगा, मैंने कहा नहीं यार वो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे जब बात करनी है। ये नया वर्ड है, सीख लो। क्या लिखा है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इंटरेक्शन Flux ऑफ है ये? फ्लक्स, फ्लक्स FLUX, फ्लक्स वो है, क्या बोलते हैं इसको, फैंसी वर्ड है, ए लेवल में बहुत इस्तेमाल होगा, बहुत ज्यादा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द कॉइल। Coil of क्या wire। मतलब है इसका? जब वो दोनों English interact समझ आती करेंगे है? हाँ तो करंट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड की फिलहाल भी इंटरेक्शन होनी चाहिए कॉइल ऑफ वायर के दोनों के करंट दरमियान। प्रोड्यूस होता है। सही है। तो अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है, इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल। तो अगर मैं तुम लोग को ये चेंज करने को बोलूं तो कर सकते हो? हां कौन कितना स्मार्ट है। मैंने सिर्फ ना वो क्या- होता है क्या फिल इन द बताया? ब्लैंक्स करो, सिनोनिम्स निकालो और डाल दो। लाल भाई, टू इंड्यूस द करंट इन द मैग्नेटिक to current in the coil of the wire, there would be a flux, magnetic flux No. linkage. क्या अगर ये पढ़ो, Interaction of ये बड़ो magnetic अफवान field अनस। with the coil. मैग्नेटिक फ्लक्स इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द कॉइल। ये नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? हां सेम चीज है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ चेंज करके बताओ मुझे डेफिनेट अरे मत Fancy करके करो। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। लिंकेज, कोई मसला इसमें? क्या बोल रहे हैं ये? बड़ो जोर से। अरे बिलाल भाई, टू इंड्यूस द करंट इन द coil of the wire, there must be a change in magnetic flux linkage. क्या मसला है इसमें? हाँ ये बात है। ये काफी बुक्स में वो ज्यादा समझ डायरेक्टली नहीं ये लिखा हुआ है। डायरेक्ट नहीं, असल में फैंसी वर्ड्स कभी यूज करने पड़ता है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये रट्टा मार लोगे, लेकिन अब देखो नया वर्ड है, मुश्किल रहेगा, कुछ साल हो जाएंगे आसान लगना शुरू हो जाएगा। To induce current in a coil of wire, there must be change in magnetic Flux linkage. What is magnetic flux linkage? Interaction between a coil and a magnet. Is there a problem in this? Nothing. बात क्लियर, इंडक्शन क्लियर। आगे अब दो लॉस पढ़ेंगे, फैराडेज लॉ एंड लेंज़ लॉ।
ये कौन है? वेरी इजी लॉज, नाम मुश्किल लगता है लेकिन मैं इससे शुरू उसके करूंगा। बाद ठीक छुट्टी। है, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली छुट्टी। ठीक है, मैं कम रखूंगा लेकिन मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये जो मैंने पढ़ाई थी ना, प्लीज इसको ऊपर मैं क्लास अगेन जाया नहीं करना चाहता। Let's start. बिलाल भाई आप सिर्फ एक चीज कर लेंगे बिलाल भाई, आज जो आपने पढ़ा है ना इसके आप वो भेज दिया जाए नोट्स, ताकि मैं हम और जानते लास्ट हैं। Sure, जो sure. रोज पढ़ाए ना वो उसके नोट्स भेज दिया जरूर। हाथ के हाथ। सही है, फैराडेज लॉ। मैं अपना होमवर्क भी आज कर लूंगा। जरूर मास perfect. आज बस हमारा वो है कि अब मास कंसिस्टेंसी चाहिए। Homework तुम जैसे तो पहले आसान था। शूट करते हो ना बिल्कुल एंड महीने, मुझे वो वाला मास चाहिए। चलो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रट्टा मारते हैं, मैं कुछ लिख नहीं रहा। EMF induced in a conductor is directly proportional to rate of change of Magnetic field. magnetic flux linkage। अब हम ये वर्ड यूज करेंगे। लेट्स डू इट वन मोर टाइम, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा यार, इंटरेक्शन विद दिस ब्ला ब्ला ब्ला, क्या करंट करता है। इंड्यूस्ड थ्रू अ मैग्नेटिक Induced फील्ड current with the इंड्यूस करंट, क्या बोल रहे हो? ये करंट यूज करेंगे हम वर्ड, induce- हम क्या यूज करते हैं वर्ड, To induce current. अब और स्पेसिफिक हो गए, अब हम EMF वर्ड यूज करते हैं, वी डोंट यूज To करंट। induce EMF. हाँ, ज्यादा बेहतर है। करंट यूज कर सकते हो लेकिन यार आप सही स्मार्ट है, बच्चे बिलाल ना, भाई, current ना। कर लो ना EMF, पता है To एक चीज। induce EMF from a coil of wire, In the there coil must of be a wire- change in magnetic flux Induce linkage. EMF in a conductor या coil of wire, कोई मसला नहीं है, is directly proportional to the, तो Rate of magnetic change of- flux linkage. इसका मतलब क्या है? ये क्या बोला? Interaction आसान है। चाहिए बिलाल भाई, दोनों अगर इंटरेक्शन बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा। हाँ, तो इसमें एक बात बताओ, ये लॉ बोलते नहीं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है, ज्यादा चेंज हो रहा है आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड का, क्या हो रहा है, ज्यादा EMF Interaction ज्यादा है तो लेट्स सी कि मुझे लिखवा कौन सकता है, प्लीज बिलाल अब भाई, गलती नहीं करना, बता दो। to हाँ, induce current through a नहीं, coil to of induce wire. EMF. to to induce induce EMF EMF in the conductor, in a conductor, it should be directly proportional to in a नहीं, there needs to be a change in the magnetic flux linkage. it is direct. there needs, नहीं बिलाल भाई, EMF in a conductor is no, directly there needs to be proportional. नहीं, हाँ बोलो बोलो, EMF in a conductor is directly proportional to the magnetic flux linkage, perfect, is बात तो directly, बोलो बिलाल भाई। no बात वही नहीं, To बोलो मास, induce हटा दे बिलाल भाई। Needs मास to be change वो बताएगा क्यों नहीं है वो बात, बताओ। needs to be change in हाँ। वो magnetic flux वो तो हमें linkage. पता है, लेकिन हमें क्या मेन चीज पे फोकस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज अ मेजर कीवर्ड, यू कैन नॉट मिस दैट, हाँ, ये बड़े इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि लॉ है ही नहीं, वरना लॉ तो वरना यही हो जाएगा, इंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर ये EMF बढ़ेगी तो वो To भी induce बढ़ेगा। EMF in a conductor is directly proportional to Magnetic magnetic flux linkage. हो गया बिलाल भाई। flux और linkage। बिलाल में magnetic flux linkage यही है ना, the हाँ, अब बताओ। interaction between हाँ। magnet and field coil. magnetic And coil. field. Induce- अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें हम वो लिखते हैं बिलाल भाई to is induce directly तो proportional हटाएं। to when interaction between magnet and coil, लंबी हो जाती है ना, तो अभी बिलाल भाई ये मतलब वाला word to निकला। induce तो हटाएं। क्यों? बिलाल भाई अजीब सा लगा सेंटेंस। हाँ, Induce। In a ये भी तो सही हाँ है। सही बोले induced By EMF बोलते हैं, inducing EMF in नहीं a- induced EMF बोलते हैं, induced EMF in a conductor is directly हाँ, ये proportional सही to, इसका मुझे एक्सप्लेन करो, ये तो इंग्लिश भाषा हो गई हमारी, बिलाल हमारी तो भाई, फर्स्ट इसका लैंग्वेज है मतलब अभी। मैं बता दो बताओ। कि बिलाल EMF भाई की- अगर हम आई नो, तुम्हें पता है, बोल। बिलाल भाई EMF अगर हम लोगों को कंडक्टर में बढ़ाना है, नहीं EMF अगर बिलाल भाई कंडक्टर में होगा तो बिलाल भाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फ्लक्स फजूल बात से, है। क्योंकि बिलाल भाई जैसे EMF तो वैसे भी होती है कंडक्टर में, बिलाल अगर हो भाई गई, इस तरह 10 ज्यादा होंगे जैसे हाँ, magnetic ये बोलो। field lines बढ़ेंगे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे विच इज इंटरेक्शन हाँ, बिटवीन बिल्कुल। दीस टू, अगर वो ज्यादा होगा तो तो क्या current होगा, ज्यादा तो ये बोलो ना, ये क्यों बोलो करंट ज्यादा होगा, करंट होगा तो हाँ, देखिए। यार, मुझे मास समझाने क्लियर दो। बताओ। बिलाल भाई इस तरह से है कि जब हम इसमें से इंड्यूस करेंगे EMF उसमें, तो बिलाल भाई दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी बढ़ेगी और उसमें जो हमारी वो लाइंस होंगी, क्या बोलेंगे उसे, मैग्नेटिक लाइंस होंगी, वो बढ़ेंगी और उसी की वजह से हमारा क्या नाम है वो भी बढ़ेगा, क्या नाम है, करंट नहीं EMF EMF बढ़ेगा। बस एक दफा और एक गलत दफा चीज और। बोल रहे हो नहीं नहीं, कोई बिलाल गलत चीज नहीं बोली, भाई। मैंने अलग सुना चीज। नहीं, मैंने सुना नहीं, बोलो। बिलाल भाई मैं बोल रहा हूँ लेंस कि उसमें क्या नाम है, ये वो करने के लिए ये कौन सा EMF law बढ़ाने था? के लिए हमें वो करना पड़ेगा कि उन दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा। नहीं गलत, नहीं, वही बात वापस बोल रहा एक हूँ। मिनट। Induce EMF in a conductor, मतलब एक कंडक्टर में अगर हमें उसके थ्रू EMF बढ़ाना है और उसके लिए हमें उसकी वो बढ़ानी पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। परफेक्ट बात कर रहे हो, लॉ नहीं समझ आया अभी तक, बिल्कुल तुम्हारी 100% का बात है और तुम्हारी बात रेलेवेंट भी है, लेकिन लॉ सही से डिस्क्राइब नहीं कर रहे, तुम बिलाल भाई, बता रहे कौन सा हो law सकता है, लॉ कौन सा है? बताएंगे ना अभी, ये बताओ ऊपर ऊपर वाला वाला। मास, सुनो बात, बेसिकली तुम्हें उनको बताना है, उनको पता ही है, तुम्हें बस उनको बताना है, हाँ भाई ये दोनों चीजें लिंक क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम क्या करोगे, इंटरेक्शन बढ़ाओगे, टर्न्स बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बढ़ाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड EMF। अब बताओ, तुम्हारी बात बिल्कुल परफेक्ट थी, बस ये था कि हल्की सी चेंजिंग चाहिए। अब एक दफा पढ़ो, इंड्यूस्ड EMF इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा आपका इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा। अब जरा मुझे समझाओ। बिलाल भाई इसका मतलब ये है
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर हमें बढ़ाना है उसके लिए हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाना है तो उससे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी बढ़ जाएगा। नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंपॉर्टेंट है, उसको इंक्रीज करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। कांसेप्ट क्लियर? बिलाल बिलाल भाई भाई, ये law दो, कौन सा था? if we want to increase EMF Faraday's. we will have to Faraday's. increase magnetic flux linkage, ये भी सही है। दैट इज ट्रू, लेकिन मतलब है तुम समझा रहे हो, तुम्हें बोलना Law है का इंड्यूस्ड, नाम। बस सिंपल रखो ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, टू, but marks तो मिल जाएंगे ना। एक दफा वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? if we want to नहीं, इफ वी वांट नहीं ना, बस डायरेक्ट बोल दो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ by कंडक्टर, increasing नहीं वो इंक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग बोल सकते हो। चलो, नहीं हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। चलो, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, बस ये बोल दो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नथिंग एल्स। सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। बात कर मास पक्का पक्का, जी, मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं फिजिक्स में ज्यादा रिपीट नहीं करता। बात क्लियर? पक्का आगे बढ़ूं? आर यू श्योर? चलो, लेंसेज लॉ कौन बताएगा? कुछ भी पता है लेंसेज लॉ का? बहुत इजी है, बहुत इजी, नहीं बल्कि इजी तो चलो, किसका क्या लगता है? एक मिनट, मैंने इसका वो रखा है, हाँ ये रहा, परफेक्ट हो गया। लेंसेज लॉ बहुत फजूल तरीन लॉ है, स्टार्टिंग में समझने में तो बड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आसान है। राइट पोल रिपेल, अजीब सा है, इससे कुछ समझ आ रहा तो कर लो भाई। राइट पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। चलो भाई, क्या लगता है, व्हाट इज इट? हाँ, ये बात तो सही है, लाइक मैं जब तक लिख रहा हूँ तुम जरा सोचो, वैसे इससे भी अगर समझ आया तो बहुत बड़ी बात है। बोल रहा है उल्टा किसमें होता है वैसे? करंट में गुड। उसका लाइक पोल अट्रैक्ट। चलो पीएस आप खेल लेंगे गेम में बता दे। यार आजकल टाइम नहीं मिल रहा। बिलाल भाई, आपकी बिल्ली को क्या हुआ? इसके बाल क्यों हटाए बिलाल भाई? बच्चों ये जरा बताओ मुझे, Induced in the conductor. एक स्टेटमेंट है जो बहुत बेटा इसमें ये देखो, बेटा 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 क्या कहते हैं, कुछ नहीं कर रहा वो Which- गाड़ी की रील है। बहुत बेसिक चीज है which produces- अभी आप ऐसी ये चीज समझना भी है, मसला नहीं है, मुझे समझानी है भी नहीं। इंड्यूस्ड पढ़ो 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 एक पढ़ो दफा पढ़ेंगे। बच्चे बच्चे पढ़ो पढ़ो, शॉर्ट कर देखते अगर इससे समझ आया तो वेरी गुड, वरना इसका अलग स्टेटमेंट है जो मैं समझाने, ये तो सिर्फ एक फॉर्मल डेफिनेशन है। EMF induced in the conductor is such that it opposes the change which produces. किस समझ आया? चलो समझाने की कोशिश करो EMF मुझे। induced in the conductor is such that it opposes the change which produces it। समझ में आ गया बिलाल भाई? समझाओ। बिलाल में मतलब EMF जो कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है उसको वो अपोज करता है चेंज को जिसने उसको बनाया हुआ होता है। सही है, यहाँ पे अप्लाई कर अरे सकते हैं। मतलब वो लाइक पोल्स अट्रैक्ट की बात हो गई ना, वो जैसे वो प्रोड्यूस कब होगा? वो जब ही होगा जब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। गलत, पहुंच गए हो ऑलमोस्ट अफान, बस एक छोटी सी बात गलत है। नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे। वापस रीड करो, अफान तो मैं स्मार्ट हूँ, कर लोगे। चार्ज है चेंज है। चेंज, अपॉलॉजीज फॉर द राइटिंग। चलो बिलाल भाई वो जब प्रोड्यूस हो जाए जब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट होंगे। लाइक पोल्स रिपेल होंगे क्यों होंगे? वो तो लिखा हुआ है। जब ही ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज होगी बिलाल भाई। चलो बच्चे, हम एक करते हैं उर्दू में, बिल्कुल शुद्ध उर्दू में, शुद्ध हिंदी होती है, हम शुद्ध उर्दू बोलते हैं, सही है। उर्दू में बेसिकली चीज ये है, हमारा जो ये जो बंदा है ना, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, मैग्नेट को अंदर डालते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर चेंज करते हैं किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो चेंजेस करते हैं इस बंदे के लिए, ये बंदा है बहुत बदतमीज। ये बोलते हैं भाई नहीं करो मेरे लिए काम, मत आओ मेरे घर में, तुम हो बदतमीज आदमी, तुमसे लड़ाई है मेरी। जब भी ये अंदर जाएगा ना, कोशिश करेगा, ये अपने पास क्या इंड्यूस करता है? ये रिपेल कर देगा। ये रिपेल करता है, खुद अपने आप को नॉर्थ पोल बना लेगा। यहाँ पे नॉर्थ होगा तो क्या बना लेगा? नॉर्थ पोल। और जब अंदर चले जाएगा, कितना बदतमीज है, जब यहाँ पे अंदर चले जाएगा ना और फिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होगा तो फिर क्या बना लेगा? साउथ पोल, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो बात? क्लियर? वापस समझते हैं। बेसिकली हम बताते हैं वापस, हमारा क्या है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम मैग्नेट को अंदर डालने, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चेंज होंगी, आपका करंट प्रोड्यूस होगा, हम आपके लिए मेहनत करें, बिजली बना रहे हैं, बिजली बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा बंदा है बदतमीज, बोलते हैं नहीं भाई तुम आओ नहीं मेरे घर में, तुम तो करप्ट आदमी हो, मैं तुम्हें, ये हमारा कोयल बदतमीज आदमी है, बोलता है नहीं भाई तुम बदतमीज आदमी हो, तुम ना अंदर नहीं आना, तुम ना लूजर हो, तुमसे बात ही नहीं करनी, आना नहीं मेरे घर। मैं यहाँ पे ना गेट बना देता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत।
अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे नॉर्थ, वो धक्का मारने की कोशिश करता है निकल भाई मेरे घर से, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाएगा, बोलते अच्छा निकलो। जब निकल रहा होगा, जब साउथ होगा, यहाँ पे साउथ बना लेगा, Yes. साउथ साउथ कर लेगा। अच्छा, यस समझ आई, बोले निकलो मेरे घर से, चाहिए नहीं तुम्हें। तो ये क्या करता है, अब पढ़ो ये स्टेटमेंट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, ये बात हमें यहाँ पर क्लियर है, इज सच दैट, It opposes the ये change बात, which इट produces it. अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। यहाँ पे चेंज क्या है, नॉर्थ पोल यहाँ पे अंदर बाहर कर रहा है, नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे अपोज करके नॉर्थ पोल बना देगा और बोलेगा नहीं आओ मेरे घर में, रिपेल करके निकाल देगा। अब पढ़ो यहाँ पे, Okay. अब पढ़ो यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, सही है, लाइक पोल्स है तो क्या करेगा, रिपेल। यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा, Attract. अट्रैक्ट, बोलेगा अंदर आ जाओ। जो भी काम करेगा ना उसके ऑपोजिट यहाँ हरकत अंदर करता है। बुलाएगा। हाँ यहाँ पे अंदर, ये अंदर था फॉर एग्जांपल, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सही है, यहाँ पे बाहर साउथ बना निकाल लेगा, देगा। बदतमीज आदमी है, जो भी करोगे ना ऑपोजिट करेगा। मैं बोलता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में यहाँ से झंड बाहर निकलते हुए तो यहाँ नॉर्थ बनाना चाहिए ना इसको, क्यों नीचे बनेगा, में। बाहर क्योंकि निकल south- रहे हैं। हाँ, तो हाँ, south हर वक्त में रिपेल नहीं करेगा। वापस समझो, अभी हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बेसिकली बंदा जो है ना, ये बदतमीज आदमी, मैंने जैसे बताया, ये बंदा ना जो भी काम करोगे ना हमारे अगेंस्ट है, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये नहीं कि हम लोग बुरे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये बोलेगा जो भी तुम काम करोगे ना उसको ऑपोजिट मैं करूंगा। तुम बनाओगे नॉर्थ तो मैं भी नॉर्थ बना के तुम्हें, अगर तुम अंदर घुसना चाह रहे हो तो मैं तुम्हें लात मार के बाहर तो निकालूंगा, यही होगा। तुम्हें लात मार के बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। हाँ, तुम सही। बाहर निकलना चाह रहे हो तो मैं क्या करूंगा, खींचने की खींच की कोशिश कर। तुम्हें वो ना पाकिस्तानी सिस्टम होते हैं भाई, बिलाल भी तो आपको बढ़ने अगर नहीं हमें देंगे, अंदर ही नहीं जाने दे रहे तो हम अंदर लेके कैसे जाएंगे? वो मेहनत करके निकल चले आते हैं अंदर, वो अंदर चले आता है। हमारी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में कि व्हाटएवर यू डू, इंड्यूस्ड ईएमएफ में जब भी होता है, इट अपोजेस द रवि, आप इस तरह चेंज से व्हिच इज ये प्रोड्यूस्ड। बात क्लियर है, हाँ बिलाल भाई, बात क्लियर है, इज अरे इट अब चलते क्लियर? हैं। वो तो क्या काम? मेरे पास है, अमी आनी आई थिंक आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप घर पे हैं, मुझे लगता आप कहीं भी हैं। मुझे चाय देते हैं पता है आपके पास। चलो किधर थे हम, बात क्लियर, लेंस लो, एक दफा रट्टा मार लेते हैं, इसमें रट्टा मार लो कि ये ना सोचने में दिमाग खराब हो ये जाता है। समझ में आ गया बिलाल भी मुझे। वो अच्छे तरीके से, ये बच्चों को नहीं समझ आता लेकिन हमने कर लिया, अच्छी बात। एक दफा ना अफान समझाएगा मुझे एक गो में, क्योंकि उसको मैथ्स में बहुत रिसर्च है। बिलाल भाई, EMF induced is such that it opposes the The change charge which produces it. प्रोड्यूसर, बात तो समझ आती है, ये एक मार्क की डेफिनेशन में आ गई, मुझे ये समझाओ, मैं समझाऊं बिलाल भाई? कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाना है बिलाल मुझे। भाई इससे ये समझाए। मैं समझा देता हूँ आपको सबसे पहले। बिलाल भाई जो हम सबसे पहले लेके जा रहे हैं ना, नॉर्थ पोल से हम लेके जा रहे हैं, हाँ तो उसने अपने आप को भी नॉर्थ बना लिया ताकि हाँ। वो एक दूसरे को रिपेल करे और हमें अंदर ना जाने दे। परफेक्ट। फिर और जब हम बाहर आ रहे थे तो उसने अपने आप को साउथ पोल में ताकि हम convert कर बाहर लिया, ना निकल ताकि हम सके, क्योंकि वो बाहर हमारा ना जा सके। ऑपोजिट करते हैं मतलब और हम जो भी एक्शन ले रहे होंगे उसका ऑपोजिट। बात क्लियर भाई, कॉइल हमारा बदतमीज आदमी है, वो जब भी, अच्छा कॉइल नहीं लिख देना, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोला, बस ये कहो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस, ईएमएफ बेसिकली मैग्नेटिज्म ऐड करता है। बात क्लियर? Yes, बिलाल भाई। सही है। क्या टाइम हो रहा है? बिलाल भाई, पौने 3 अगर मैं बजे देखता हूँ कुछ और मुझे है, आपका हमने काम कर लिया बिलाल भाई टाइम पे। एसी जनरेटर नहीं यार, बहुत ज्यादा बिलाल भाई एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाँ एसी जनरेटर हमारा हो गया, पूरा समझ का आ गया। एसी जनरेटर मैं आज मुझे हॉलर रखना था, एसी जनरेटर हमारा है नेक्स्ट क्लास अबे में इसी करेंगे। जनरेटर इतना बड़ा है। हाँ मैं नहीं बिलाल पढ़ा भाई, अभी छोड़ रहा, दो। आज नहीं पढ़ा रहा, नहीं पढ़ा अभी रहा, छोड़ दो, नहीं पूरे पढ़ा 3 बजे रहा। आ जाएंगे। हाँ हाँ नहीं पढ़ा पूरे रहा, 3 बजे आएंगे? क्या पागल हो गए हो क्या? 4 बजे सर। हाँ हाँ 4 बजे जाओ जाओ, क्या मैं अभी- एक मिनट रुक जाओ, रिवीजन करने दो। अरे आप भी चलो कुछ नहीं दिखा रहा मैं, क्या पढ़ा था सबसे पहले, मुझे तो खुद याद नहीं है, कुछ भी नहीं याद मुझे। सबसे पहले क्या पढ़ा है मैंने? अरे चल हम पे चल जाते हैं। जाओ पहले बिलाल भाई आपको ग्रेड याद लेकर आना कराता फिर हूँ। मेरे लिए। इंडक्शन क्या मतलब है, क्या होता है? Induce कॉन्सेप्ट करना। इसका फोन छीलो मास। अभी तो यूज किया जब आपने ब्रेक दिया। चलो मैं ब्रेक To induce the क्या होता है coil in क्या? the conductor, to Induce induce the coil- current in the conductor, करंट से बेहतर मैं there will be a EMF. to induce Inducing EMF in the conductor. In a it will- conductor, it there is will be a directly change proportional in to magnetic flux flux linkage. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज क्या है? Direction interaction of between magnetic magnetic field coil. and coil of fire. अरे मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज करनी है। हाँ तो आप टाइम से इंक्रीज कर दें कॉइल के, क्यों? ताकि उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, इसके वजह से Magnetic current आप fields lines करंट बढ़ेंगी? इंक्रीज कर दें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, हाँ नहीं, ना नहीं। ज्यादा होंगी। उसकी- नहीं सॉरी सॉरी, वो उसकी कम वो होगी, बढ़ेगी, जिसके वो वजह से बढ़ती engage रहेगी। होगा, EMF मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगी। चलो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की यूज करूं भाई मैं? उससे Strong भी magnet तो magnetic पैसा लगा flux है। ज्यादा होगी। करंट ज्यादा magnetic field lines मैग्नेटिक strong फील्ड to बढ़ी है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हाँ। बढ़ी होंगी। परफेक्ट। और हाँ किसी में यही होगा बिलाल, मैग्नेटिक सही है, उसके आगे क्या पढ़ा हमने? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कौन सा लॉ पढ़ा? Faraday ये बात Faraday's लेंस लो Lens लेंस लो law। No. Faraday's law। फैराडे बड़ा Faraday अच्छा law। साइंटिस्ट था हमारा, फैराडे। उसका बताओ। Faraday वही था, EMF to induce the EMF. Induced नहीं, EMF. EMF is directly EMF in the conductor is directly proportional to the मैग्नेटिक फ्लक्स change in linkage. चेंज का वर्ड बहुत जरूरी है। But चेंज इन magnetic- मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में मैग्नेटिक लिंकेज ये सब नहीं बोला, बिलाल भाई आप मैग्नेटिक बोलते हैं अभी फ्लक्स लिंकेज। लेटेस्ट हमने वो पढ़ा है। क्या? ऊपर जा रहे हैं आप थोड़ा सा। यस 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 यस, बोलिए बोलिए बोलिए। इस लॉ का नाम क्या था? लेंसेज लॉ, Faraday's law. लेंसेज लॉ, ये फैराडे,
क्या हुआ? Induces EMF in a conductor is directly अरे इसको इसका नाम नहीं याद होगा। नाम नहीं याद मास? जी मुझे वो नाम बस मैं पढ़। confuse हो गया। नाम एक दफा मास बोल देगा आप। Faraday's law Induced EMF in a conductor, Is directly proportional to the magnetic flux linkage. change important word और flux linkage भूलना नहीं। आगे फर्दर मैंने बोला हमारा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए, कॉइल बड़ा साल आता बदतमीज काम ही नहीं करने दे रहा। तो हाँ। इस लॉ को कौन सा नाम है? Lenz law एक्सप्लेन करो जरा। Induced EMF Induced in a EMF in conductor In a conductor is like that it is so that related it to changes opposite, the it changes which produces अब जरा इसको एक्सप्लेन कर दो, रट्टा तो मैंने change मारा। in the like change in the क्या? changes it which which produces it. produces it. चेंज बिलाल भाई मतलब जिस साइड से हम जा रहे होंगे, जिस पोल से हम जा रहे होंगे, उसके अंदर जो लड़ाना जो नहीं हमारा होगा। एक्शन होगा, जिस मतलब जिस उसका तरफ हम opposite जा रहे होंगे, उसका वो उसका reaction ऑपोजिट रिएक्शन जैसे साउथ है तो बिलाल भी उसको भी साउथ कर देगा ताकि हम मारना चाह सके, नॉर्थ है तो उसका भी नॉर्थ कर देगा। मेरे जीतो जाओ। ओके बिलाल